हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन ये टॉपिक फिनिश किया था। और बच्चों इसमें हमने डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन ये टॉपिक हमने देखा था, वो फिनिश किया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था एंजाइम्स, बच्चों वो भी हमने फिनिश किया। ठीक है, अब आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स लेने वाले हैं। एक टॉपिक है बच्चों हार्मोन्स और दूसरा टॉपिक है विटामिन्स, या कुछ लोग उसको वाइटामिन्स भी बोलते हैं। तो चलो बच्चों, आज ये दो छोटे छोटे मज़ेदार जो टॉपिक्स है अपने नीट एग्ज़ाम के लिए ये फिनिश कर लेते हैं। ये जो भी मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी में पूरा इंक्लूड हो रहा है। इसमें एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स मैंने ज़्यादा भी लिए हैं। ठीक है, यानी इतने पॉइंट्स आपने अच्छे से सुने और इसकी तैयारी की तो आपको इस टॉपिक पर एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स है वो आराम से बच्चों आ जाएंगे। चलो, आज हमारा बच्चों एक जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक है हार्मोन्स। बच्चों हार्मोन्स ये शब्द आपको बहुत प्रचलित है ना। जब हम टीनेजर एज में होते हैं, बस 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, है ना, चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं कुछ लोगों के, बराबर। तो हम बोलते कि देखो हार्मोनल चेंज हो गया। तो एक सर्टन जो पीरियड होता है, एक सर्टन जो टाइम होता है अपने उम्र में, तो उसमें हार्मोन्स में बहुत बड़ा बदलाव होता है। हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जिसमें हमारा आवाज़ थोड़ा और गहरा होने लगता है, जाड़ा भारी भरकम होने लगता है, छोटे बच्चे जैसा नहीं लगता, चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, शरीर में बहुत सारे बड़े बदलाव होने लगते हैं। तो ये सभी का जो कारण है बच्चों, तो ये है हार्मोनल चेंजेस। तो इन्हीं हार्मोन्स के बारे में आज हमें देखना है, और हार्मोन्स का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें देखना है, और कौन से हार्मोन का क्या काम है हमारे शरीर के अंदर वो भी बच्चों हमें देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स की हमें डेफिनेशन बच्चों देखनी पड़ेगी। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन आपके सामने बच्चों देखिए, आपके लिए मैं पढ़ता हूँ और अच्छे से फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो देखिए, हार्मोन्स आर द केमिकल्स secreted by the ductless glands, also called as endocrine glands, and transported by the bloodstream to different parts of the body where they control different physiological actions of the body. बच्चों ये डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि हार्मोन्स क्या है और इनका हमारे बॉडी के अंदर काम क्या होता है। देखो, उसने बोला कि हार्मोन्स आर द केमिकल्स सिक्रेटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड्स कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन्स तैयार करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये विदाउट एनी डक्ट वो डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं हार्मोन्स। तो इसीलिए ब्लड हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, इसलिए भी हम इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना, हार्मोन्स प्रिपेयर करने का काम कौन करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस ग्लैंड्स, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन्स तैयार होंगे बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय ब्लड। रॉ मटेरियल्स यूज करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, किसी डक की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इन ग्लैंड्स को बच्चों हम डकलेस ग्लैंड बोलते हैं। टू डिफरेंट transported by the bloodstream to different parts of the body where they control different physiological actions of the body. अब सोचिए बच्चों, रॉ मटेरियल यूज करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट इज डक्टलेस ग्लैंड्स ये हार्मोन्स प्रिपेयर करेंगे। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट डिफ्यूज कर देंगे, और ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा? ये रक्त प्रवाह, ये ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा? इन हार्मोन्स की जिस ऑर्गन को ज़रूरत है, जिस बॉडी पार्ट को ज़रूरत है, वहाँ पे हार्मोन्स को पहुँचा दिया जाएगा, और फिर वो बॉडी ऑर्गन, फिर वो बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन्स
पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या करेगा बच्चों, परफॉर्म करेगा। जैसे हमें कोई झगड़ा चालू होने वाला है तो ऑटोमॅटिक हमारे हा मोठा अशा आवडल्या जातात पोरांनो, ह्यानं मसल्स अशा टाईट व्हायला लागतात, बरोबर आहे की नाही? कोणी बुक्की मारायला गेलं पोटात की पोट एकदम कडक व्हायला लागते, बरोबर आहे की नाही? श्वास फुलायला लागतो आपला, जोराजोराने व्हायला लागतो. म्हणजे ॲक्च्युली काय झालं, ॲक्च्युली एक प्रकारे हार्मोन्स आपल्या बॉडीला, मसल्सला, पोटाला वो झगड़े के लिए प्रिपेयर ही कर रहे. तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स है कि जो रॉ मटेरियल की मदद से ये हार्मोन्स पदार्थ तैयार करते हैं. फिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर देते हैं और फिर ये रक्त प्रवाह, ब्लड स्ट्रीम चाहे उस ऑर्गन के पास इन हार्मोन्स को भेज देते हैं और हार्मोन की मदद से वो बॉडी ऑर्गन, वो बॉडी पार्ट जो फिजिकल एक्टिविटी उसको परफॉर्म करनी है, वो फिजिकल एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है और इस तरह से बॉडी से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है. अब इस पर से आपको बच्चों समझ में आया होगा कि हार्मोन्स आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ. विदाउट हार्मोन्स लाइफ विल बी वेरी मिजरेबल, लाइफ विल बी नॉट पॉसिबल. तो ये हो गया हार्मोन्स के बारे में. तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको हार्मोन्स की डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई होंगी. आपके लिए मैं दोहराता हूँ कि हार्मोन्स आर द केमिकल्स सीक्रेटेड बाय द ductless glands, that is endocrine glands, and transported by the bloodstream to different parts of the body where they control different physiological actions of the body. अब बच्चों आपको हार्मोन की डेफिनेशन अब याद हो गई, समझ में आ गई कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, ये उनको प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट ये डिफ्यूज़ वो करते हैं और ब्लड स्ट्रीम उनको जिस बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचाना है उस बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचाते हैं और फिर बॉडी ऑर्गन इन हार्मोन्स की मदद से वो पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है. तो ये होगी बच्चों हमारी हार्मोन्स की डेफिनेशन. तो बोर्ड एग्जाम एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं, नीट में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. चलो तो हमारी डेफिनेशन बच्चों खत्म हो गई. अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2. हार्मोन्स दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स एंड रेगुलेट द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. देखिए हार्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं ऐसा कुछ है नहीं. एक्चुअली हार्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और हमारे बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, वो परफॉर्म करने में ये हार्मोन्स मदद करते हैं. सो रिमेंबर हार्मोन्स दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट in our body and they perform vital functions of the body. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2. अब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे. The word hormone is derived from the Greek word hormein which means to gear up or to excite. अब देखिए बच्चों हमारे साइंस पर ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा का शुरू के दौर में बहुत प्रभाव था. तो बहुत सारे केमिस्ट्री में जो वर्ड्स है वो ग्रीक भाषा से डिराइव किए गए हैं. हार्मोन ये जो शब्द है बच्चों, ये भी ग्रीक वर्ड हॉर्मेइन से तैयार किया गया. हॉर्मेइन, और हॉर्मेन का मतलब क्या होता है? हॉर्मेन का मतलब होता है टू गियर अप, टू एक्साइट, टू गियर अप बॉडी फॉर अ न्यू फिजिकल एक्टिविटी, टू एक्साइट द बॉडी टू परफॉर्म द न्यू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. तो हार्मोन इस शब्द से ये तैयार हुआ हार्मोन, जिसका मतलब होता है टू गियर अप, टू एक्साइट. यानी हार्मोन का काम क्या है बच्चों कि बॉडी ऑर्गन को कोई एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये बॉडी ऑर्गन को मदद करते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन्स बॉडी इजीली परफॉर्म्स दैट पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में. So remember, the word hormone is derived from the Greek word hormein, which means to gear up or to excite. Means hormones, they prepare the body organ to perform a new physiological activity. Okay? तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3. जैसे हम गाड़ी चलाते बच्चों,
अब सामने खुला रास्ता है ना, बिलकुल मोकळा साकार रस्ता आहे आणि काही गर्दी नाही, काही नाही. मग आपल्याला माहीत है कि अपन आता गाड़ी वेगानं चालू शकतो, हम गाड़ी फास्ट भी चला सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, थोड़ा हायर गियर डालते हैं, चौथा गियर डालते हैं, पांचवा गियर होगा तो पांचवा गियर डालते हैं. तो हम इंजन को क्या कर रहे हैं, गाड़ी के इंजन को हम तैयार कर रहे हैं और ज़्यादा फास्टली भागने के लिए, रन करने के लिए हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. इसी तरह जैसे हमने गियर बदल के हायर गियर डाल के हमने गाड़ी को फास्ट भगाने के लिए तैयार किया है इंजन को, वैसे ही हार्मोन्स हमारे बॉडी ऑर्गन को, बॉडी को तैयार करते हैं टू परफॉर्म न्यू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. और हार्मोन की मदद से ये बॉडी वो पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत इजीली क्या करते हैं, परफॉर्म. तो ये भी हो गया बच्चों हमारा. अब आगे का पॉइंट देखते हैं. अब अगला पॉइंट है बच्चों नंबर 4. क्या नंबर 4? द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स वेयर हार्मोन्स आर प्रोड्यूस आर कॉल्ड एज इफेक्टर्स एंड वेयर दे एक्ट ऑन सेल्स आर कॉल्ड एज टारगेट्स. देखो बच्चों, हमारे बॉडी में हार्मोन जहाँ पे तैयार होते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तैयार होते हैं, तो हार्मोन्स बॉडी के जिस पार्ट में, जिस जगह ये सिंथेसिस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं इफेक्टर्स. उस जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इफेक्टर्स. और हार्मोन जिन सेल्स पर एक्ट होते हैं, बराबर, हार्मोन का परिणाम जिन सेल्स पर होता है कि जिसकी मदद से वो बॉडी ऑर्गन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो बॉडी ऑर्गन, उस बॉडी ऑर्गन की सेल्स जिनके ऊपर इस हार्मोन का परिणाम होता है, बराबर, उनको हम बोलते हैं टारगेट्स ऑफ हार्मोन. So remember the place, है ना, the parts of the body organs where hormones are produced are called as effectors and where they act on the cells are called as targets. तो हार्मोन जिस बॉडी पार्ट में तैयार होते हैं, उस बॉडी पार्ट को, उस जगह को हम बोलेंगे इफेक्टर्स. और हार्मोन का परिणाम जिन सेल्स पर होता है, जिन बॉडी ऑर्गन्स पर होता है, हार्मोन्स की मदद से जो बॉडी ऑर्गन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो बॉडी ऑर्गन, उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टारगेट्स ऑफ द हार्मोन्स. तो इस तरह ये हो गया बच्चों हमारा हार्मोन्स के बारे में. चलो अब हम अगला हिस्सा देखेंगे. अब अगला हिस्सा जो है वो है पॉइंट नंबर 5. चलो अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं बच्चों. पॉइंट नंबर 5 क्या है? हार्मोन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स. हार्मोन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्फा amino acids. Hormones are the derivatives of alpha amino acids. देखो तो हार्मोन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स एटसेट्रा. देखो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है हमारे बॉडी में. तो कुछ हार्मोन्स अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं, कुछ पेप्टाइड से बनते हैं, कुछ प्रोटीन से, और कुछ स्टेरॉइड से बनते हैं, है ना. हम सुनते हैं ना, कुछ लोग स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लेते हैं टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस वगैरह, है ना. जैसे रनिंग की कंपटीशन है तो वो चेक किया जाता है कि स्टेरॉइड्स लिया कि नहीं. तो स्टेरॉइड्स लेने के बाद वो इतना फिजिकल परफॉर्मेंस उसका बढ़ जाता है, उसके लेवल, कि वो एबनॉर्मल कभी कभी परफॉर्मेंस दिखा सकता है. तो वो अनइक्वल कॉम्पिटिशन होगी. इसीलिए स्टेरॉइड्स देखा जाता है उनके ब्लड में, यूरिन सैंपल में कुछ दिखता है क्या, तो गलती से भी दिखा स्टेरॉइड्स तो नंबर भी आएगा उसका फर्स्ट, तो उसको डिबार किया जाता है, बराबर, और पनिशमेंट भी होती है. तो इस तरह से ये हार्मोन्स है, क्योंकि ये अननेचुरल कंपटीशन होगी. आप ऐसे लोगों के साथ भाग रहे कि जो बेचारे स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे, और कोई व्यक्ति स्टेरॉइड्स लेके उनके साथ कॉम्पीट कर रहा है, तो नेचुरली वो तो अनइक्वल कॉम्पिटिशन होगी. तो ऐसे कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेना ये भी बुरी बात है. लेकिन कुछ लोग कंपटीशन के प्रेशर की वजह से ऐसे इलीगल थोड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. तो आपको ध्यान में आया कि हार्मोन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स एटसेट्रा. चलो ये भी पॉइंट हो गया हमारा. अब देखते हैं नंबर 6. द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ हार्मोन्स आर लो एंड दे आर इजीली डिफ्यूजिबल. हार्मोन्स ये कोई बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होते प्रोटीन के जैसे. एक्चुअली दे आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट. और जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको तैयार करते हैं विद हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, तो विदाउट हेल्प ऑफ एनी डक्ट
ये डायरेक्ट ब्लड में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़, और इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे उसका परिणाम भी हमें तत्काल देखने को मिलता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6 कि हार्मोन्स आर द लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स एंड दे आर इजीली डिफ्यूजिबल इन ब्लड। अब देखते हैं बच्चों नंबर 7, हार्मोन्स कंट्रोल सेल एंड टिश्यू ग्रोथ। हार्मोन्स का एक काम क्या है, सेल और टिश्यू ग्रोथ को कंट्रोल करना, बराबर है कि नहीं। कभी कभी देखो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो बहुत बड़ी हाइट बढ़ जाती है, किसी की एबनॉर्मल, किसी की एकदम कम रहती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये सब प्रॉब्लम होते हैं, स्किन के प्रॉब्लम, चेहरे पर पिंपल आना, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। कभी कभी जेनेटिकली भी रहता है, माता पिता को प्रॉब्लम रहा पिंपल्स का तो बच्चे को भी हो सकता है। कभी कभी खान पान के कारण भी होता है ना, रात रात को जागना, इससे भी होता है। हार्ट बीट्स को रेगुलेट करना, ये भी काम है इसका। ब्लड प्रेशर रेगुलर रखना, है ना, जैसे 80/120। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी है बच्चों इसमें, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी इसका एक काम है। तो अलग अलग काम है, सेल एंड टिश्यू ग्रोथ कंट्रोल करना, हार्ट बीट्स रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर रेगुलर रखना, मतलब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। किडनी फंक्शन प्रॉपर रखना, लैक्टेशन, है ना, जैसे कोई माता है डिलीवर होने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद, है ना, दूध बच्चे को मिलना जरूरी है, तो लैक्टेशन का भी काम ये करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, एक प्रॉपर एज के बाद, है ना, एक सर्टन जब लड़का लड़की एज वाइज मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बराबर रखना, मेंटेन करना, इसका भी ख्याल ये हार्मोन्स रखते हैं। तो बच्चों आप हार्मोन्स का यदि फंक्शन देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर, तो हार्मोन्स आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। यदि हार्मोन्स में थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो एक नॉर्मल जीवन जीना किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए इम्पॉसिबल होगा। एक सोचिए किसी लड़की के शरीर में पुरुषों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा ही सीक्रेट हो रहा, तैयार हो रहा, तो लड़कों जैसी मूछ आएंगी, बाल आएंगे, और लड़की को एक नॉर्मल जीवन जीना इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट नेचुरल फॉर गर्ल्स। किसी लड़के में यदि स्त्री के हार्मोन्स यदि ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं और एक स्त्री के फीचर्स उसके बॉडी में यदि आते हैं, तो उसको एक लड़के का नॉर्मल जीवन जीना बहुत मुश्किल होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि हार्मोन्स एक प्रॉपर बैलेंस अमाउंट में हमारे शरीर में होना, एक प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट होना, ये बहुत जरूरी है। हार्मोन्स में थोड़ी भी उलट पुलट हो गई, गड़बड़ हो गई, कि बच्चों लाइफ में भी वेरी एम्बैरेसिंग, बाहर, घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतना बेकार प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों को हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनका दुख दर्द वही जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अर्थात अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई, हम हार्मोन्स को बैलेंस करने की दवाइयाँ भी है, तो वो सब कर सकते हैं हम। चलो अब देखते हैं बच्चों आगे का मुद्दा। अब आगे का जो मुद्दा है वो हम देखते हैं। चलो आगे हमारा एक टेबल आपको दिखेगा, और ये टेबल है, नेम ऑफ द हार्मोन है, हार्मोन का नाम, फिर सोर्स यानी किस ऑर्गन में वो तैयार होता है, जिसको हम इफेक्टर भी बोलते हैं, और उसका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है, तो देखते हैं बच्चों। अब जैसे टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है, ये मेल्स में, पुरुषों में, बच्चों में, पुरुषों में टेस्टीज में प्रोड्यूस होता है, और इसका फंक्शन क्या है, तो इट रेगुलेट्स एंड स्टिमुलेट्स मेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, बराबर है। तो इट रेगुलेट्स एंड स्टिमुलेट्स मेल सेक्स ऑर्गन्स, तो ये काम है बच्चों टेस्टोस्टेरोन का। तो ध्यान में रखना, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में ही ज़्यादा पाया जाता है, बड़ी मात्रा में टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। उसका काम क्या है, इट रेगुलेट्स एंड स्टिमुलेट्स द मेल सेक्स ऑर्गन्स। तो दिस हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ध्यान में रखना बच्चों। तो ये हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन। अब देखते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये कॉर्पस ल्यूटियम नाम का एक बॉडी ऑर्गन है, वहाँ पे तैयार होता है, और ये फीमेल्स में पाया जाता है, और इट प्रिपेयर्स द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। तो
प्रोजेस्टेरॉन ये स्त्रियों का हार्मोन बोला जाता है, बराबर है, ये स्त्रियों का एक नेचुरल नॉर्मल हार्मोन है। और ये कहाँ पे तैयार होता है? तो स्त्रियों के शरीर में कॉर्पस ल्यूटियम नाम का एक बॉडी ऑर्गन है, वहाँ पे ये सिंथेसिस होता है। इसका काम क्या है? इट प्रिपेयर्स द यूटेरस, यूटेरस यानी गर्भाशय, तो इट प्रिपेयर्स यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग। तो जो फर्टिलाइज एग होता है बच्चों, बराबर है, पुरुषों का स्पर्म और स्त्री का एग, इनका जब मिलन होता है और ये जब फर्टिलाइज एग इससे बनता है, तो इस फर्टिलाइज एग को यूट्रस में एक प्रॉपर जगह चिपकने के लिए वहाँ पे ये क्रिएट करके देता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। एक माता एक किसी एक फर्टिलाइज एग को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। अब देखते हैं अगला, एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोन और एस्ट्राडायल। तो ये कहाँ पे तैयार होता है? एस्ट्रोजेन ये ओवरी में तैयार होता है बच्चों, अगेन अ फीमेल हार्मोन, एंड इट मेंटेन्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका जीवन भर, जन्म से लेके तो मृत्यु तक, इसका एक नॉर्मल फंक्शनिंग रेगुलेट करने का काम ये बच्चों करता है। तो ध्यान में रखना कि एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोन और एस्ट्राडायल ओवरी में प्रोड्यूस होता है एंड इट मेंटेन्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये ध्यान में रखना बच्चों। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम का ये जो हार्मोन है बच्चों, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड्स रहती है, इन थायराइड ग्लैंड्स में सिंथेसाइज होता है। और इसका काम क्या है? इट कंटेन्स आयोडीन एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। थायरॉक्सिन का काम क्या है? इसमें आयोडीन रहता है बच्चों, और इसका काम है टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी जिन जिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये हिस्सा लेते हैं, लिपिड्स यानी फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, तो जिन जिन मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है, तो जिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में लिपिड्स यानी फैट्स, नेचुरल ऑकरिंग फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट हिस्सा लेते हैं, तो उन सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलर मैनर में कैरी आउट करने का काम ये करता है। यदि ये हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो ये बातें बराबर होंगी नहीं, एंड वी मे हैव टू फेस अ वेरी डेंजर प्रॉब्लम। तो ये हो गया इसके बारे में। अगला हार्मोन है बच्चों एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। अब ये नाम तो आपने सुना ही होगा, एड्रेनलिन, ये नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों, एड्रेनलिन, बराबर। ये कहाँ पे तैयार होता है? तो हमारे शरीर के अंदर एड्रेनल मेडुला नाम का एक बॉडी ऑर्गन होता है, तो उसमें ये तैयार होता है बच्चों। और इसका काम क्या है? इसका काम है इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ध्यान में रखना, एड्रेनलिन का काम क्या है? इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजेस पल्स रेट। ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करके रखता है 80-120, और पल्स रेट को बढ़ाता है। कभी कभी क्या होता है, पल्स रेट कम हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त ये हार्मोन मदद करता है टू इंक्रीज द पल्स रेट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिलीज फैटी एसिड्स फ्रॉम फैट एंड ग्लूकोज फ्रॉम लीवर ग्लाइकोजेन बाय ग्लाइकोजेनेसिस। इसका काम क्या है? टू रिलीज फैटी एसिड्स फ्रॉम फैट, फैट से फैटी एसिड को रिलीज करना हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के आउट करके, और ग्लूकोज फ्रॉम लीवर ग्लाइकोजेन बाय ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। जो लीवर में ग्लाइकोजेन होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस ये कैरी आउट करता है हार्मोन, और जिससे वो ग्लाइकोजेन हाइड्रोलाइज होके हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो बच्चों एड्रेनलिन हार्मोन ये भी बहुत काम की चीज़ है। अब देखते हैं आगे का हिस्सा है इंसुलिन। अब देखो बच्चों, इंसुलिन ये नाम आपने देखा है, एक प्रोटीन ही है, 51 अल्फा अमीनो एसिड है प्रॉपर सीक्वेंस में। और आपने देखा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है तो उनको खाना खाने के पहले वो इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इंसुलिन का काम क्या है? ये कहाँ पे तैयार होते हैं? पैनक्रियाज में। एंड व्हाट इज देयर रोल इन आवर बॉडी? they maintain this hormone maintains glucose level in blood and glucose metabolism। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में पूरा। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमने हार्मोन देखे इस टेबल में,
है ना। मेरे ख्याल से अपन ने 6 हार्मोन देखे। हर हार्मोन हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बॉडी को परफॉर्म करने में मदद करता है। इनमें से किसी भी हार्मोन कम या ज़्यादा हो गए तो इससे प्रॉब्लम हमारे बॉडी को क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों ये हार्मोन्स के बारे में हो गया। तो मुझे क्या लगता है इस टॉपिक में हार्मोन्स ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ये 6 के 6 हार्मोन्स के नाम याद चाहिए, वो रहती है। उनके सोर्सेस यानी कौन से बॉडी ऑर्गन में वो प्रिपेयर होते हैं वो मालूम चाहिए, और हमारे बॉडी में उनके फंक्शन क्या है ये हमें मालूम चाहिए। बच्चों ये सब कुछ देखने के बाद आप डेफिनेटली बोलेंगे कि विदाउट हार्मोन्स ईजी लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। जिन लोगों में हार्मोन्स की गड़बड़ी होती रहती है उनका दुख दर्द उनको ही मालूम। वी आर वेरी लकी कि हमारे बॉडी में ये हार्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। ये समझ लो आपकी ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है बच्चों, कि आपको किसी प्रॉब्लम को, ऐसे जटिल प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो यू मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस बैलेंस हार्मोन्स इन योर बॉडी। ओके, तो हार्मोन्स के बारे में बच्चों हमारा हो गया। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, और अगला टॉपिक है बच्चों विटामिन्स। जो अगला टॉपिक है वो क्या है, विटामिन्स है। चलो अब बच्चों विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो विटामिन्स, कुछ लोग इसको विटामिन्स भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। विटामिन्स देखिए, ये जो विटामिन्स और विटामिन्स है इनकी डेफिनेशन क्या बताई। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which cannot be produced by the body and must be supplied in small amounts in diet to perform specific biological function चाहिए। biological junction हो गया हो, biological function for the normal health, growth and maintenance of body। बच्चों आप बचपन से विटामिन विटामिन ये नाम सुनते आ रहे हैं, और कभी कभी हम देखते हैं हम बैलेंस डाइट लेते नहीं, तो एक से ज़्यादा विटामिन्स की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं कि आँखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है, हमने कैरेट्स खाने चाहिए। यदि विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें दिखाई नहीं देता, आँखों की रोशनी कम होती है, बराबर है ना। तो ऐसे बहुत सारे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। फिर कुछ फूड सप्लीमेंट्स है, उनमें से विटामिन हमें मिलते हैं। जैसे जिंकविट नाम का एक सायरप है, तो वो आप ले सकते हैं, है ना। खाना खाने के बाद 5 ml आपने लिया तो विटामिन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे सायरप वायरप लेने से अच्छा है कि आप नेचुरल जो है सब्जी फल, हमारा जो डेली मील है, ये नेचुरल तरीके से आप जितना विटामिन लेंगे उतना अच्छा है। कि बॉडी को उसको एब्सॉर्ब करने की आदत लगती है। आप डायरेक्ट विटामिन लेंगे सायरप से, तो बॉडी को डायरेक्ट विटामिन यदि मिलते गए तो खाने से वो विटामिन को एब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। इसीलिए हमने आर्टिफिशियल सायरप्स पर डिपेंड ना रहते हुए हमने हमारा डाइटरी बैलेंस लेने की आदत डालनी चाहिए। जितना बॉडी को आदत रहेंगी फल फ्रूट सब्जी, है ना, हम जो खाना खाते हैं उनमें से विटामिन एब्सॉर्ब करने की, उतना हमारे बॉडी की इफ़िशियंसी ज़्यादा अच्छी रहेंगी और हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। तो जैसे बच्चों हमारे लिए हार्मोन्स अच्छे हैं, वैसे ही विटामिन भी उतने ही अच्छे हैं। क्या बताए उन्होंने विटामिन की डेफिनेशन, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैनॉट बी प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, यानी अपने बॉडी इनको तैयार नहीं कर सकते, बट मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन डाइट। लेकिन हमारे डाइट से ये मिलना जरूरी है बच्चों, नहीं मिलते हैं, इनका प्रमाण कम हो जाता है, तो यू विल डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। फिर आपको विटामिन चेक करना पड़ता है, और अकोला में होता भी नहीं, डायरेक्ट मुंबई को जाना पड़ता है विटामिन की टेस्ट कुछ। तो मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन डाइट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर द नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो ऐसे कुछ केमिकल पदार्थ है बच्चों, केमिकल कंपाउंड्स है कि जिनको हम विटामिन या विटामिन्स बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हमारे बॉडी को उतने ही जरूरी होते हैं। भले तैयार ना होते हो शरीर में, लेकिन जरूर बहुत होते हैं। इसलिए जो हम डाइट लेते हैं
उस वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, उस डाइट से मुझे ये सब विटामिन्स मिलने चाहिए।